राजस्थान की ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी के नाम से प्रसिद्ध झालरापाटन, इस धार्मिक नगरी में स्थित भगवान द्वारकाधीश मंदिर, इस मंदिर में दीपावली के शुभ अवसर पर अन्नकूट और 56 भोग का भव्य आयोजन किया गया। भगवान द्वारकाधीश के दरबार में आयोजित अन्नकूट 56 भोग की इस विशेष उत्सव का लालिमा न्यूज के लिए कवरेज किया है इतिहासकार श्री ललित जी शर्मा साहब ने। आइए देखिए इस ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी के इस महोत्सव की झलक लालिमा न्यूज पर। कृपया लालिमा न्यूज चैनल को लाइक करिए और हमें मार्गदर्शन देने के लिए कमेंट्स करिए। लालिमा न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मैं जितेंद्र जेकी, लालिमा न्यूज जयपुर। हमारे साथ प्रभु द्वारकाधीश जी के मंदिर में अभी जो द्वारकाधीश पुष्टि भक्ति सत्संग समिति है उसके एक सदस्य, कर्मठ कार्यकर्ता और झालरापाटन व्यापार संघ के पूर्व अध्यक्ष श्री मुरली मनोहर जी प्रजापति जी यहाँ खड़े हुए हैं मंदिर परिसर में ही। और आज जो विशाल अन्नकूट है, प्रभु की सेवा है और जिस तरीके से यहाँ का जो भव्य आयोजन है, इसमें हाड़ौती और मध्य प्रदेश के कई श्रद्धालु आए हैं। तो किस तरीके से यहाँ पे मनाया जा रहा है, कितने सालों से मनाया जा रहा है, कितने प्रकार के व्यंजन या भोग प्रभु को आरोपते हैं और उसके बाद में क्या क्या होता है, ये विस्तृत जानकारी लालिमा न्यूज के लिए मैं आदरणीय मुरली जी से निवेदन करूँगा कि वो इस बारे में हमें बताएं। भगवान द्वारकाधीश की जय। आज के इस भव्य आयोजन में पधारे हुए सभी वैष्णवजनों का मैं समिति की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसे कि 200 साल से परंपरा है, परंपरा तो एक अलौकिक भगवान कृष्ण की लीला का वर्षों से है, लेकिन महाप्रभु वल्लभाचार्य आचार्याधीश का रखा गया है। जैसे कि पुराने कहावतों में भगवान रामायण गीता में लिखा हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन धारण का करके जो 7 दिन तक भगवान ने गोवर्धन धारण किया था और 7 दिन तक जो अविरल जो भोग धराया गया वो 8वें दिन तक चलता रहा। 8 पहर का भोग, 7 8 56। उसी प्रकार से एक दिन के अंदर भगवान कृष्ण की पूजा करके 56 भोग का एक आयोजन जो है आज भगवान कृष्ण की पूजा के साथ किया जाता है, जिसका महत्व ये है कि जिस प्रकार से उस जमाने में भगवान इंद्र का जो प्रकोप ब्रजभूमि के ऊपर था कि भगवान इंद्र को पूजने के बाद, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद भगवान कृष्ण ने कहा कौन होता है इंद्र, तो आप इंद्र की पूजा बंद करिए और मेरी पूजा करिए। उसके प्रकोप से आकर इंद्र ने अविरल बारिश करके पूरे ब्रजभूमि को अपने पानी से तो डुबो दिया था, जिसके बाद भगवान ने अपनी लीला करके उस ब्रजभूमि को, गोवर्धन पर्वत को 7 दिन तक धारण करके एक उंगली के ऊपर और इस ब्रजभूमि को बचाया। और उस 8 दिन के उत्सव के बाद भगवान को जो पूजा अर्चना की गई, उसका जो 56 भोग का आयोजन है वो आज 56 भोग के रूप में मनाया जाता है, जो दिवाली के बाद अक्षय नवमी तक इस पूजन का आयोजन होता है। जय श्री कृष्ण। आज जो 56 भोग अभी आयोजित किया गया है प्रभु द्वारकाधीश जी के समक्ष में, जिनका आरोह गाया जा रहा है, उसमें कितने दर्शनार्थी यहाँ पधारे हैं और कौन कौन से भोग इसमें बने हैं? भगवान द्वारकाधीश के इस 56 भोग के अंदर
आज अन्नकूट सामग्री जिसको अन्नकूट कहा जाता है, इसमें सकरी भोग धरा जाता है, दाल चावल कड़ी कच्चा। आज नव वर्ष के पावन अवसर पर हरी सब्जियों का आज शुभारंभ किया जाता है, जिसमें 56 प्रकार के व्यंजन भगवान को जो आरोगाए जाते हैं, उनकी एक एक सामग्री सबको प्रसाद के रूप में वितरित की जाती है। आज ही मालवा, हाड़ौती, मध्य प्रदेश और राजस्थान, पूरे राजस्थान का दूसरा नाथद्वारा जिसको झालरा पाटन कहा जाता है, आज भगवान द्वारकाधीश का वैभव देखने योग्य है। और सभी प्रकार के सभी दूर से वैष्णव आज जो यहाँ पधारे हैं वो माँ प्रसादी लेकर ही यहाँ से पधारेंगे। आदरणीय मुरली जी, भाई साहब आप लंबे समय से यहाँ जुड़े हुए हैं जी। तो आपने देखा है कि इस मंदिर को पहले बहुत उपेक्षित रूप में देखा था, लेकिन ऐसा कहा जाता है और पब्लिक भी ऐसे कहती है पूरी हाड़ौती मालवा की, कि जो गुजरात में जो बड़ौदा में जो पीठ है प्रभु जी का, अपने कल्याण राय जी का, वहाँ के जो षष्ठ पीठाधीश्वर हैं वो महाराज सन 90 के लगभग दशक में यहाँ पधारे थे। उसके बाद में यहाँ क्या क्या चेंजेज हुआ? जिस प्रकार से कहा जाता है कि गुरु के बिना किसी स्थान का महत्व नहीं होता, चाहे वो विद्यालय हो या मंदिर हो या धर्म स्थल हो, उसी प्रकार से सन 2000 के अंदर महाप्रभु वल्लभाचार्य, जिनकी लीलाओं के द्वारा ही भगवान के दर्शन कराए जाते हैं, 2000 के अंदर प्रथम बार प्रभु श्री आचार्य चरण गोस्वामी 108 श्री द्वारकाधीश जी महाराज जी का झालरा पाटन आगमन हुआ। और आपने जब झालरा पाटन द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए, उस वैभव को आपने निहार कर जो दृष्टि प्रदान करी, वो 2001 से आज तक अविरल जारी है। इसलिए भगवान आचार्य चरण महाप्रभु वल्लभाचार्य की पद्धति के अनुसार भगवान श्री द्वारकाधीश नाथद्वारा पद्धति के आधार पर 8 पैर के दर्शन होते हैं। सुबह 4 दर्शन और शाम को 4 दर्शन प्रदान जाते हैं।